दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नफरत करो तो सिर्फ आराम से। जी हां मेरे दोस्त, आपने सही सुना। अगर नफरत करना है तो नफरत करो आराम से। जिस दिन आप आराम से नफरत करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आपको काम चाहिए, अपने आप काम से प्यार करना शुरू कर दोगे, मजबूरी में नहीं, काम करोगे प्यार से, मोहब्बत से। जिस दिन आपको अपने काम से मोहब्बत हो जाएगी, उसी दिन सफलता के शिखर पर आप पहुंचने का रास्ता आपका खुल जाएगा। मेरे दोस्त, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग नौकरी किस लिए करते हैं? हर पेरेंट्स का एक ही बात सुनते हो कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, आराम की नौकरी है, आराम से जिंदगी जिएगा, आराम बहुत है। मेरे दोस्त, कोई काम नहीं करना चाहता है। हर आदमी सरकारी काम में सिर्फ मक्कारी करना जानता है, काम चोरी करना जानता है, काम नहीं करना चाहता है। गवर्नमेंट काम की तनख्वाह आपको देगी, आप तनख्वाह भी लेंगे, उसके बाद ऊपर से भी पैसा चाहिए, तब आप किसी का काम करेंगे। दिन भर सिर्फ अपने सिग्नेचर बनाएंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, 4 बार आप चाय पीने बाहर जाएंगे, पूरा दिन आपका पार हो जाएगा। उसके बाद में घर में आएंगे, पूरे देश की राजनीति आपके समझ में आ जाएगी। आप बताएंगे कि हर सरकारें गलत कर रही हैं, दूसरी पार्टियां गलत कर रही, हर दूसरे को ऊपर आप आरोप लगाएंगे। लेकिन आरोप लगाने वाला अगर हम उंगलियां आपके ऊपर उठा रहे हैं तो मेरे ऊपर भी 4 उंगलियां इशारा कर रही हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या है। कोई अपने अंदर कभी नहीं देखता है। हर आदमी काम नहीं करना चाहता है और सोचता है कि हम बड़ा आदमी बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे। हर आदमी नौकरी ढूंढता है, नौकरी देने वाला कोई नहीं बनना चाहता है। नौकरी देने वाला कोई नहीं बनना चाहता है, हर आदमी नौकर बनना चाहता है। नौकर के लिए लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए। जो भी जुगाड़ लगाना पड़े, जो भी करना पड़े, वो करने को तैयार हैं, लेकिन उनके लड़के को, उनकी औलाद को सरकारी नौकरी मिल जाए, काम ना करना पड़े। हर जगह काम चोरी। अगर कहीं प्राइमरी का टीचर बन गया, वाह वाह क्या कहने हैं, तब तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ रहा। अगर खेती है तो वो खेती करेगा, 10 बजे के बाद स्कूल जाएगा, एक कुर्सी पर बैठेगा, दूसरी कुर्सी पर पैर सामने रख लेगा और उसके बाद वो एक नींद वहां सो लेगा। बच्चों से कह देगा, 2 4 6 बच्चे जो स्कूल में आए होंगे प्राइमरी में, उनसे कह देगा जाओ जो तुमके समझ में आए इमला लिख लो। एक से कह देगा तू उनको बोल दो, वो लिख लेगा। एक से कह देगा तुम चेक भी कर लो। कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर वहां पे मिड डे मील की सूजी बट रही है तो सूजी को घर में ले आएंगे, उसका यूज करेंगे, उसे बेच के पैसा कमाएंगे। मतलब ये नहीं समझ में आएगा कि हमें गवर्नमेंट जितनी तनख्वाह दे रही है, कम से कम जितना हमें मिल रहा है उसके हिसाब से तो हमें पढ़ाई या बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसी वजह से प्राइमरी स्कूल का क्या हाल है, सरकारी यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है। इतने मक्कार लोग हो गए हैं सरकारी ऑफिस में कि काम करना नहीं चाहता और इसीलिए हर आदमी सरकारी नौकरी ढूंढता है। किसी की लड़की के अगर शादी करने के बारे में सोचेंगे, अगर वो सरकारी जॉब कर रहा है तो आप कुछ भी है, उम्र ज्यादा है, ये ज्यादा है, कुछ भी है, उसके साथ प्रॉब्लम है, वो सब ठीक है, सब एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त, आप आराम से नफरत करो, काम से प्यार करो। और जो अमीर बनता है, जो रईस बनता है, जो लग्जरी लाइफ जीता है, वो मजबूरी में नहीं काम करता है, काम से मोहब्बत करता है। मजदूरी, सही कहा गया है कि मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत से ही अमीर आदमी बनना होता तो मजदूर कब को अमीर बन चुका होता। मेरे दोस्त, मेहनत मजदूर करता है, वो मजबूरी में करता है। और जो मेहनत अमीर आदमी या जो सक्सेस होने के लिए करता है, वो मोहब्बत में करता है। वो टाइम देख के नहीं करता है कि मुझे 8 घंटे करता है, वो रात दिन अपने आप को खपाता है उस काम को सक्सेस पाने के लिए,
तब तक करता है जब तक उसे सफलता मिल नहीं जाती है। और लोग बैठ के कमेंट्स पास करते हैं कि यार मैं कोशिश कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। कितनी कोशिश कर रहे हो, कितनी हद पार तक मेहनत कर रहे हो? अपनी लाइफ के जो आपका गोल है उसको पाने के लिए 100% जिस दिन आप अपना लगा दोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको उस फील्ड में सफल होने से नहीं रोक सकती। बशर्ते सिर्फ अगर आप ये सोचते हो कि मैं बैठ के सारे सपने ख्याली पुलाव दिमाग में बनाता रहूं और आराम से करूं, आराम से चाय पीऊं, आराम से मस्ती करूं, बातें करूं और आप सफल हो जाओ। मेरे दोस्त, कंपनियों जब अपने सीईओ का इंटरव्यू लेती है तो क्या पूछती है, क्या सवाल करती है? क्या आप समझते हो कि जो छोटे मोटे सवाल होते हैं इंटरव्यू में वही पूछ लिए जाते हैं? सिर्फ 2 लाइन के सवाल होते हैं उनसे कि तुम मेरी कंपनी को कहां पर ले जाओगे। आज जो मेरी कंपनी जहां खड़ी है उस कंपनी को तुम कितने ऊपर तक ले जा सकते हो, कितनी ग्रोथ दे सकते हो, कितनी इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, ये इंटरव्यू में सवाल होते हैं। ये सीईओ से पूछा जाता है और सीईओ उसको ब्रीफ करता है कि यस, मैं 2 साल में, 5 साल में इस कंपनी को इस लेवल तक ले जा सकता हूं। तब उन्हें पैकेज मिलता है, लग्जरी लाइफ मिलती है, आने जाने के प्लेन के सारे किराए दिए जाते हैं, सारी फैसिलिटी उनको दी जाती है। आप कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो? पैसे कमाना है, अरे पैसा तो नशा बेच के भी कमाया जा सकता है मेरे भाई। पैसा कमाने का मतलब यह थोड़ी है कि कुछ भी करके आप पैसा कमाओ। पैसा अपना जमीर बेच के भी लोग कमाते हैं। क्या आपके अंदर यह जज्बा है? अगर नहीं है तो आप नफरत करो काम चोरी से, नफरत करो उस हरामखोरी से जो बैठ के काम नहीं करना चाहते। मोहब्बत करो अपने काम से, मोहब्बत करो अपने प्यार से, अपने प्यार से, अपने लक्ष्य से। अपने आप को इतना झोंक दो उसके अंदर कि आपको जहां आप खड़े हो जाओ, आपसे मिलने वालों की लाइन लग जाए। एक फोन पर एक आदमी जिसका फोन ना उठाता हो, आज आपको लोग एडवाइस करते होंगे इतने सफल बन जाओ कि अगर आप एक फोन कर दो तो हजारों आदमी आपके एक कॉल पे वहां पहुंच जाएं। ये आप जिंदगी बनाओ, ये अपनी लाइफ बनाओ, तो सफलता का मतलब है। बाकी काम चोरी तो बहुत सारे लोग करते हैं, हरामखोरी भी बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जानने वाला नहीं होता। पैसा चाहे जितना कमा लें, पैसा कोई जानने वाला वहां का मिलता है कि नहीं मिलता है, यह फर्क नहीं पड़ता है। यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो। फर्क तब पड़ेगा कि जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप अपने आप को तैयार कैसे कर रहे हो, अपने अंदर आप नॉलेज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आप दूसरे को क्या दे रहे हो। अगर आप दूसरे को कुछ दे नहीं सकते हो तो ऊपर वाला, जैसे कंपनियां आप समझते हो कि कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो होलसेलर रखती हैं, होलसेल को वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो रिटेलर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसी तरह ऊपर वाला है। ऊपर वाला भी पैसे उसी को देता है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लायक होता है। आप इस लायक बनो कि पैसा आपके पास आए। इतनी क्वालिटी डेवलप करो, अपने आप को इस लायक तैयार करो कि पैसा आपके पास चल कर आए। पैसे के पीछे आप भागते रहोगे, जिंदगी भर भागोगे, पैसा सिर्फ आपको आपकी जीविका चलाने के लिए मिलेगा। आपकी लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो आप हरामखोरी से आराम से नफरत करो, अपने काम से प्यार करो। आप अगर काम से प्यार करने लगेगा, जिस दिन आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा, फिर आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा कि मैं 8 घंटे काम करता हूं, 10 घंटे काम करता हूं, 12 घंटे काम करता हूं। यहां तक कि लोग आज ऑफिस जाते हैं 10 बजे के बाद, अगर उन्होंने टाइम को पंच किया, पंच करने के बाद तो अपने बॉस ने फॉइल मांग लिया तो 10 गाली मन ही मन में उस बॉस को देते हैं। बॉस को गाली देने के लिए ऑफिस जाते हैं कि वो कोई काम ना बता दे। काम बना दिया तो बॉस मक्कार है, अगर वो काम करने के लिए कह दिया तो वो मक्कार हो गया। इसलिए हर आदमी काम चोरी करता है, हरामखोरी करता है। और ये मुझे कहने में बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि मैं उस प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं जहां पर टीचर यही काम करते थे कि एक कुर्सी पे पैर रखते थे, दूसरे पे बैठ जाते थे और उसी बेंच पे, उसी कुर्सी पे लेट जाते थे। कोई पढ़ाई नहीं होती थी। सरकारी स्कूल में इस तरह पढ़ने के बाद, ये सारी बहुत चीज सीखने के बाद, जब हम लोगों के साथ के लड़के बाहर गए, प्राइमरी स्कूल से पढ़ के हम लोग बहुत कुछ आने के बाद अब समझ में आया है। और जो यहाँ के
लड़कों आपस में जिन्होंने मेहनत करी और आज वो कहां से कहां पहुंच गए, हम लोगों के साथ हम कहां रह गए हैं और कोई कहां पहुंच गया है। ये गलती कहां हुई? गलती सिर्फ हमारी काम करने की शैली में, क्योंकि हमें सिर्फ नौकर बनने की शिक्षा दी जाती थी कि तुम नौकरी कर लोगे जिंदगी अच्छी हो जाएगी, नौकर बन जाओगे जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हम क्या सोचते हैं? नौकरी मिल जाएगी, पढ़ते हैं तो भी नौकरी मिल जाएगी, ग्रेजुएशन, बीए, पीएचडी, डॉक्टर कुछ भी बनते हैं तो प्रैक्टिस करने वाले पहले कम मिलते थे। अब भी लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में ज्यादा कोशिश करते हैं कि सैलरी मिल जाएगी, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, पेंशन मिलेगी, हमारी बच्चों को आराम मिलेगा, काम ना करना पड़े, आराम मिलेगा। मेरे दोस्त, आपने कभी सुना होगा कि घोड़े के पसीना बहुत महंगा बिकता है। एक बूंद पसीने की कीमत 25 से 30 हजार रुपए होती है मेरे दोस्त, क्योंकि घोड़े के जो पसीना है उससे सेंट बनाया जाता है। मेरे दोस्त, घोड़ा कभी उल्टी नहीं करता है, और आप भी जानते हो कि घोड़ा कभी सोता नहीं है, हमेशा वो खड़ा रहता है या दौड़ता रहता है। अगर आप वो एनर्जी अपने अंदर लाना चाहते हो तो आपको हरामखोरी नहीं, आराम से आपको नफरत होनी चाहिए, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा करते हो, फील्ड कुछ भी हो, आपकी कुछ भी चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कोई नहीं रोक सकता है आपकी सफलता को, बशर्ते आपने अपना शेड्यूल सुबह से लेकर के शाम तक बना लिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी हेल्थ से लेकर के अपने काम को पूरा अपना 100% लगाने वाला हूं, उसमें किसी बात को कोई समझौता नहीं है। जिस दिन ये मान लोगे, आपका शरीर भी स्ट्रांग होगा, आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको हमेशा काम करने में मजा आएगा, थकान नहीं आएगी, जो भी आप सोचोगे बिल्कुल परफेक्ट होगा, और आप जो डिसीजन लोगे वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा। मेरे दोस्त, आप ये करके देख सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ तक ले जानी है, तो आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत से प्यार करना होगा, और हरामखोरी और आराम से नफरत करनी होगी। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।